हेलो हेलो हेलो। लाइट चलाएंगे। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, पीरियड टेबल चल रहा था सर। पीरियोडिक टेबल किधर है? में है। देखिए सर, कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। सबको गुड मॉर्निंग है, सबको मेरा ढेर सारा प्यार है। वायुमंडल में लगभग 1% अक्रिय गैस है। कितने परसेंट है सर? 1% अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस एक परमाणुक होता है, मोनो एटॉमिक होते हैं। अक्रिय गैस की अगर हम बात करें, मोनो एटॉमिक क्यों होते हैं सर? क्योंकि ये अकेले होते हैं। मोनो एटॉमिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये अकेले होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब अकेले होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये मोनो एटॉमिक है। इसलिए हम कहते हैं सर क्या है ये? मोनो एटॉमिक है। प्रैक्टिस सेट सर अभी पटना में मिल रहा है। हेलो, कथी? हाँ, अगर हम सर बात करें, रुके 5 बजे दिया किताब। सर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, आयनन विभव की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का बंधु यह नहीं करवाता है अक्रिय गैस। आप कहेगा क्यों? देखिए एक मिनट, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन को यह अपने में जोड़ता नहीं है, क्योंकि यह अक्रिय होता है, यह किसी से क्रिय नहीं करता है जो जोड़ेगा, तो कहते हैं यह शून्य होता है। आयनन विभव भी शून्य होता है, इसमें कोई विभव नहीं होता है, कोई ऊर्जा नहीं होता है, यह शून्य होता है क्योंकि यह अक्रिय है। विद्युत ऋणात्मकता महत्तम होती है। विद्युत ऋणात्मकता होता है इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च की गई ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो खर्च ऊर्जा है सर वो महत्तम होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने में जो खर्च ऊर्जा है वो महत्तम होती है, क्योंकि ये अक्रिय होता है, ये निकालने ही नहीं देता है क्योंकि ये स्टेबल होता है। तो कहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता, कहता है एकदम नहीं करता है, जीरो। आयनन विभव एकदम जीरो। अब विद्युत ऋणात्मकता की जब ये बात करेगा तो मतलब सर इलेक्ट्रॉन निकालने में जो खर्च की गई ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन ही निकालने देगा। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, निकालने नहीं देता, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता महत्तम होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हीलियम की बात करते हैं सर। किसकी बात करते हैं सर? हीलियम की बात करते हैं। एकदम आराम से। अगर हम सर हीलियम की बात करें, जैसा कि हमने पहले भी किया था, एक एक अक्रिय गैस को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। हीलियम को सर यहां रखा गया है। हम पूरा पीरियोडिक टेबल एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे आपको, एकदम टेंशन नहीं ले, थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। अगर हम सर हीलियम की बात करें तो यहां हीलियम है। हीलियम को होना चाहिए 1s2 होता है, इसको होना चाहिए था s ब्लॉक में, लेकिन है ये p ब्लॉक में। होना चाहिए था s ब्लॉक में, लेकिन है ये किस में? p ब्लॉक में। किस ब्लॉक में है सर? ये p ब्लॉक में है। 1s2 होना चाहिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन, पूरा पीरियोडिक टेबल फिर से पढ़ा देंगे, थोड़ा सा सीख ले मेरी जान, फिर से हम रिवीजन कर देंगे। 15 से 20 मिनट में तो हम रिवाइज कर देंगे पूरा का पूरा। हीलियम की अगर हम बात करें तो ये 1s2,
1s2 की अगर हम बात करें तो सर ये होना चाहिए s ब्लॉक में, लेकिन है ये किस ब्लॉक में? p ब्लॉक में। हीलियम एकमात्र अक्रिय गैस है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाद बाकी जितने हैं सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबकी 8 है। ध्यान दीजिएगा, सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8। और संयोजकता की अगर बात करोगे तो सबकी संयोजकता 0 है। किसको छोड़ के सर? हीलियम को छोड़ के। और हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस है। इसी का उपयोग सर हम गुब्बारे में करते हैं, इसी का उपयोग सर हम गुब्बारे में हवा भरने के लिए करते हैं, इसी का उपयोग कृत्रिम रूप से सांस लेने में हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो कहा जाता है सर, गौर फरमाइएगा, अगर हम हीलियम की बात करें, ये एस ब्लॉक का सदस्य है, लेकिन अक्रिय होने के कारण इसे किस ब्लॉक में रख दिया गया है? पी ब्लॉक में रख दिया गया है। ये है सर एस ब्लॉक का सदस्य, यहां होना चाहिए था, लेकिन अक्रिय होने के कारण इसको यहां रख दिया गया। कहता है इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो हीलियम होता है 2, तो 2 हो गया, तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। सभी गैसों में इसका क्वथनांक बिंदु, ध्यान दीजिएगा सर, क्वथनांक जो है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इधर से इधर जाने पर क्वथनांक बढ़ता है। इधर से इधर जाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्वथनांक का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो सबसे अधिक क्वथनांक होगा क्रिप्टन का और सबसे कम होगा हीलियम का। सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? हीलियम का। तो कहते हैं सर कि सभी गैसों में इसका क्वथनांक बिंदु सबसे कम होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। इसको सर एक लाइन कहीं पर लिख लीजिए, हीलियम, पूरा पीरियोडिक टेबल हम फिर से पढ़ा देंगे, तुम सिर्फ देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। जब ऊपर से नीचे आते हैं सर तो क्वथनांक बढ़ता, क्वथनांक बढ़ता। क्वथनांक बढ़ता तो सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा। सर अगर क्वथनांक बढ़ता तो सबसे अधिक होगा रेडॉन का और सबसे कम होगा हीलियम का। जल्दी से इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन। सबको गुड इवनिंग है, सबको गुड इवनिंग है सर। हाँ सर, एहसान जी कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, यानी सबसे कम होता है सर हीलियम का। लिख लिए? हाँ, ऊपर से नीचे सर, एकदम वेरी गुड, इतना अच्छा पढ़ता है बच्चा लोग। कहता है सभी गैसों में इसके क्वथनांक बिंदु सबसे कम होते हैं, किसके? हीलियम के। अब आ जाए हीलियम का उपयोग। हम सर ऑलरेडी तुमको पढ़ा चुके हैं, वायुयान के टायर में हीलियम का उपयोग होता है, अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ, गोताखोर द्वारा सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ, ऑलरेडी हम पीछे तुमको पढ़ा चुके हैं। हमको तुम नहीं गरिया सकता है, इसलिए नहीं गरिया सकता है क्योंकि हमने पढ़ा दिया है। ईवीएम तुमको सर नियॉन का उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग विसर्ग नली, डिस्चार्ज ट्यूब में, इंडिकेटर में गुलाबी रंग देता है, इसी के कारण इंडिकेटर बोर्ड में गुलाबी रंग देता है। और सोडियम के कारण सर पीला रंग देता है। अक्रिय गैस आर्गन सबसे अधिक मात्रा में, हम पहले भी बोले थे कितना? 0.93, यानी 1% सर अक्रिय गैस है। 1% सर अक्रिय गैस है, जिसमें 0.93% जो है ना आर्गन है। सर 1% अक्रिय गैस है जिसमें 0.93% आर्गन है। 1% अक्रिय गैस है, 0.93% आर्गन है। रहता है अक्रिय गैसों में सबसे अधिक आर्गन 0.93% वातावरण में उपलब्ध है। इसका उपयोग बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि में करते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं सर? बल्ब में, ट्यूबलाइट में आर्गन का उपयोग करते हैं। ऑलरेडी सर आप पढ़ चुके हैं, पीछे भी हमने पढ़ाया था कि आर्गन का उपयोग कहां करते हैं? बल्ब में। नहीं सुना है बल्ब में आर्गन गैस भरी है?
ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरी है। क्रिप्टन, इसका उपयोग फोटोग्राफी और लेजर बनाने में करते हैं सर, लेजर लाइट जो होता है ना उसमें सर इसका उपयोग करते हैं। जेनॉन, इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ये पूछता है सर। स्ट्रेंजर गैस इसलिए करते हैं सर क्योंकि पहले जो होता है जब युद्ध होता था तो जेनॉन गैस छोड़ के लोगों को बेहोश कर दिया जाता था, इसलिए इसको हम सर स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। देखो लड़का लिखा है आकाश जी की फॉरेस्ट गार्ड में साइंस आपकी कृपा से, बहुत अच्छा गया सर। अच्छा नहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है सर, जो है सभे पढ़ा दे रहे हैं तो अच्छा खराब का की मतलब एक अलावा कुछ है नहीं जो पूछेगा। 512 पेज की जो किताब है ना सर, इसके अलावे है नहीं मैटर जो वो पूछेगा, रहेगा तब ना पूछेगा, की पूछेगा। नया न्यूटन के चौथा नियम पैदा कर देगा सेटर तभी कुछ पूछ लेगा, इसलिए आप टेंशन मुक्त होकर सर पढ़िए। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। रेडॉन, गैसीय तत्व में सबसे भारी है रेडॉन और सबसे हल्का है कौन? हाइड्रोजन। जितना भी गैस है सबसे हल्का है सर हाइड्रोजन। अक्रिय अगर अक्रिय गैस में सबसे हल्का कहेगा तब हीलियम, गैस में सबसे हल्का कहेगा तो हाइड्रोजन। ये ध्यान से लिख लो, अक्रिय गैस में सबसे हल्का हीलियम, गैसों में सबसे हल्का, गैसों में सबसे हल्का ये हो जाएगा सर हाइड्रोजन। जल्दी से लिख लीजिए सर। एहसान कहता है गुरुजी आपसे प्यार हो गया है, शादी करेगा हमसे एहसान? अरे अरे सर आप धरती का जे एग्जाम देना ना, बोले यूपीएससी का कोचिंग करना, अगर हमसे ज्यादा कोई पढ़ा देगा तो ऐसी गाली देना हमको, ऐसी गाली देना कि मतलब नो लिमिट्स, तुमको हम अलाउ करते हैं। टोटल दिलीप कहता है टोटल गुरुजी आपके बुक से आया था, शुरू से क्लास किए थे, टोटल बना गुरुजी आपके आशीर्वाद से। देख रहा है नहीं बनता तो गाली देता, नहीं बनता तो सरिया के गरिया देता, लड़का किसी का है। लेकिन देखो प्रैक्टिस सेट कब मिलेगा यूपी में? पर प्रैक्टिस सेट पे हमने अपने हिसाब से काम किया है। प्रैक्टिस सेट मतलब धुआं निकाल दे तो तोहर, प्रैक्टिस सेट होना ही चाहिए सर वैसा कि जो तोहर धुआं निकाल दे। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन तुम देखेगा तो कहेगा ओ ये तो प्रीवियस ईयर में था। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन के सेट बाय सेट प्रैक्टिस करना है, कोई फेक क्वेश्चन नहीं। एहसान कहता है शादी करेंगे घर वाला नहीं मानेगा, चुट्टा। क्या अब शादियों करेंगे तो तोरे से गैस, तू अपनी साली से ब्याह करवाएगा तो बताओ। गैसीय तत्व में सबसे भारी है रेडॉन, अक्रिय गैसों में रेडॉन सबसे कम लगभग नहीं के बराबर मिलता है, सबसे कम अक्रिय गैसों में सर रेडॉन मिलता है। अब सर मामला ये है, एक बार गुरुजी फिर से रिवीजन करेंगे और गौर फरमाएंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। और ये डुप्लीकेट किताब सब कुछ कुछ आ गया है, उसमें पीरियोडिक टेबल है ही नहीं है डुप्लीकेट किताब में, चट्टा सब हमारे डुप्लीकेट छापेगा। तुम लोग लेता कहे रे, दुकान वाला को जाके फेंक के मारो, वो लोग नहीं लेंगे। हम खाली एबीसीडी में गड़बड़ी है, हमारा गरिया आएगा। थ्योरी में कोई गड़बड़ी नहीं किया है, एक आध दो चैप्टर में गड़बड़ी है एबीसीडी में, एक चैप्टर में तो मेरे से हो गया था गैसियस थ्योरम में, बाकी लेकिन उन लोगों ने जहां भी गड़बड़ी, जहां पर ऊपर में यूट्यूब की जगह शू ट्यूब लिखल है ना वो गड़बड़ किताब है। चला तुमको बिलीव नहीं होगा, पूरा फिजिक्स में एक जगह कलम तुम नहीं लगा सकता है कि एबीसीडी में गड़बड़ी है। केमिस्ट्री में वो एक चैप्टर में गैसियस थ्योरम में पता नहीं कैसे चल गया, वो बाद में हम जोड़े थे, एक चैप्टर और एक आध जगह और है, हम तुमको बता देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस 2-3 मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन होगा जिसमें सर गड़बड़ी होगा केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो तू कलम नहीं लगा सकता, कलम तू नहीं लगा सकता। एकाध को जो मेरे नजर से छूट गया हो तो अलग बात है, हमने पूरे को रीचेक करवा लिया है। जिसका ब्याह आपसे होगा उसका चांदी चांदी हो जाएगा। रुक रे चला, मत समझना कि हम देख देख के तोरा पढ़ा रहे हैं, देख देख के नहीं पढ़ा रहे हैं। रुक, हमरे द्वारा लिखित पुस्तक है, हम ही देख देख के पढ़ाएंगे। हम लोग कुछ कुछ सोचने लगता है। 64 हम देख रहे हैं कि मामला किधर है। अरे ओ मेहरम, देखो हम भी सोचें
ये पीपीटी खत्म कैसे कर दिया? पूरा पीपीटी बनाया नहीं है, और है पीपीटी क्या पीरियोडिक टेबल का? देखिए सर, इन डिजाइन फाइल कहाँ है? अरे इन डिजाइन फाइल दीजिए, नहीं बनाया ला इन डिजाइन फाइल दिए? हाँ, मिला के रखो, उसको भेजो। नहीं बोलो 15 मिनट। हेलो, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है जिसमें हमने क्या किया है सर कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, हम उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट अलग कर दिए। जैसे ये तुमको ध्यान में रखना होगा, जैसे तुम देखो, कभी साइकिल का रिम देखा होगा चला, ये रिम के ऊपर जो परत चढ़ा हुआ होता है ना, जो चमकदार परत होता है जो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है, ये जो परत होता है ना, क्रोमियम का होता है, ये जंगरोधी बनाता है। देखना, तुम नया साइकिल खरीदता है ना, तो व्हाइट कलर का जो परत रहता है जो धीरे धीरे जंग लग के खत्म हो जाता है, तो वो सर क्रोमियम का होता है। तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा साइकिल के रिम पर किसकी परत चढ़ती है, तो कहेगा सर क्रोमियम का। कहते हैं साइकिल के रिम पर परत चढ़ाकर इसे जंगरोधी बनाते हैं। अगर हम क्रोमियम की बात करें, साइकिल के रिम पर परत चढ़ाकर जंगरोधी बनाते हैं। उसके बाद आयरन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? आयरन की। तो आयरन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है कि आयरन पर जो जंग लगता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि जल की उपस्थिति में कि दोनों की उपस्थिति में, तो कहेंगे आयरन पर जंग लगता है सर दोनों की उपस्थिति में, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन जल दोनों की उपस्थिति में। और ये रासायनिक अभिक्रिया है कि बहुत रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक, तो हम कहेंगे रासायनिक, क्योंकि इसमें सर परिवर्तित होने के बाद फिर से लोहा नहीं मिलेगा। दूसरा, जंग लगने के बाद द्रव्यमान बढ़ जाता है कि घट जाता है? जंग लगने के बाद द्रव्यमान बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो कहेंगे सर द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऑलरेडी हम सर आपको ये चीजें, सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कॉपर और सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु लोहा, है था रे? सबसे पहले प्रयोग किया गया तो आंसर लोहा नहीं मारना, आंसर कॉपर मारना, और सबसे अधिक प्रयोग किया गया तो आंसर लोहा मार देना। अब देखो कहता है आयरन, ध्यान देना, आयरन की अगर हम बात करें सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु है ये, लेकिन सबसे पहले अगर कहेगा तो क्रोमियम मारेंगे, सॉरी सबसे पहले कहेगा तो कॉपर कहेंगे, और सबसे अधिक कहेगा तब आयरन। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम तथा कठोर बनाने के लिए कार्बन, पूरा झकास तरीके से तो हम पढ़ा दिए। लोहे को अगर जंगरोधी बनाना है तो क्रोमियम, और कठोर बनाना है तो कार्बन, दोनों अलग अलग बात है। एकदम एक दिमाग में एडजस्ट कर लो, दोनों बातें अलग अलग है कि अगर लोहा है तो अगर इसको जंगरोधी बनाना है,
अगर इसको जंगरोधी बनाना है तो सर हम लोग इसमें क्रोमियम मिलाते हैं, और अगर कठोर बनाना है तो इसमें हम लोग कार्बन मिलाते हैं। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं, और कठोर बनाने के लिए सर कार्बन मिलाते हैं। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम और कठोर बनाने के लिए कार्बन। एकदम प्रॉपर ध्यान में रखना, 100 बार का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहते हैं सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु लोहा। लोहे पर जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम तथा कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। लोहे पर जंग लगता है जल तथा ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में, मतलब जल तथा ऑक्सीजन कह दो या जल की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन तो हमेशा रहबे करता है। तो सर ये ध्यान रखना, क्वेश्चन तुमको कहेगा लोहे में जंग लगता है खाली पानी से, कहेंगे नहीं, पानी प्लस ऑक्सीजन होगा तब। इसलिए तुम देखना लोहा का जो रड रहता है वो जो तुम जमीन के अंदर कभी अगर लोहा का रड तुम गला दो और तुम देखना खाली ऊपर में जंग लगता है, अंदर में जैसे डाले हो वैसे ही रहेगा, ताकि ओकरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जल तो मिल जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए जंग नहीं लगता है। तुम ये चीज गौर करना। अगर तुम सीमेंट कभी पिलर वगैरह डाले हो, पिलर में देखना तुम अंदर में जो लोहा होगा वो एकदम जंग नहीं लगेगा, जब बाहर में लोहा होगा जंग लग जाता है। अंदर वाला में जो जंग लगता था, 100 साल का मकान है तो जंग लग के खत्म ना हो जाता है। जंग लगने के लिए पानी प्लस जल दोनों का होना जरूरी है। देखिए लोहे पर जंग लगता है जल तथा ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में। लोहे पर जंग लगना ऑलरेडी हम तुमको पढ़ा चुके हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग की अभिक्रिया, जंग की अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन होता है Fe+O2 इज इक्वल टू Fe2O3, दैट इज फेरस ऑक्साइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड। ये एकदम सर आपको इसका फॉर्मूले पूछने लगा है, तुमको कहेगा कि Fe+O2 जब रिएक्ट करेगा जल की उपस्थिति में तो क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका 1,00,000 बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तुम लोग भी जानता होगा सर, जिंक का लेपन करते हैं जिसे हम गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण कहते हैं। कहता है लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेप चढ़ाते हैं, इसमें जंग लगना एक गंभीर समस्या है। सही बात है सर, इसमें जो लोहे पर जो जंग लगता है यह एक गंभीर समस्या है, सबसे गंभीर समस्या। क्वेश्चन पूछा है, ये हमने लिखे हैं ये लाइन चला, क्वेश्चन पूछा है कि सबसे गंभीर समस्या लोहा के की है, तो कहेंगे जंग लगना। कहेगा किसकी उपस्थिति में सर जंग लगता है, तो कहेंगे ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति में। कहेगा यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो कहेंगे ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाता है, पीछे हमने पढ़ाया है। और जब भी जंग लगेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की उपस्थिति के कारण लगेगा, ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति। अब आते हैं चला प्लेटिनम में। प्लेटिनम ध्यान दीजिएगा सर, प्लेटिनम से तुमको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर पहला, कभी आप प्लेटिनम अगर देखे होंगे सर, अगर आपको प्लेटिनम देखने का मौका मिला होगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ध्यान दीजिएगा सर, अगर आप प्लेटिनम कभी देखे होंगे तो कैसा आपको दिखता? हेलो बोलिए। हाँ भेजिए ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है, भेजिए ना। दूसरा आ गया है, ठीक ठीक। अब देखिए सर, अगर हम बात करें सर प्लेटिनम की, तो ये सफेद होता है। अगर आप देखे होंगे कभी चांदी के जैसा, चांदी देख रहे हैं सर, वैसा सफेद होता है। अगर आपने देखा होगा सर तो चांदी के जैसा, कंप्लीट चांदी के जैसा सफेद होता है, जैसा चांदी होता है ना वैसा सफेद होता है। इसलिए इसका नाम सफेद स्वर्ण रखा गया है, सफेद स्वर्ण रखा गया है। और इस सर सोना से 1.5 गुना ज्यादा महंगा है। मतलब सोना अगर 50,000 रुपये भरी मिल रहा है तुमको, तो ये 85,000 रुपया भरी मिलेगा। तो इसे सर एडम साहब ने खोजा था और उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया था, इसलिए इसे एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं।
इसे एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। और अगर हम तीसरी बात करें सर प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम की अगर हम बात करें तो ये सफेद स्वर्ण है, इसे एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। और इसका तीसरा मामला क्या है, देखो, अगर सबसे कठोर धातु कहे, ध्यान देना, चला यहां बड़ा झोल है, सबसे कठोर धातु कहे तो हो जाएगा प्लेटिनम। और सबसे कठोर तत्व कहे, सबसे कठोर तत्व कहे तो हो जाएगा कथी, हीरा। प्रॉपरली ध्यान रखना, सबसे कठोर, ध्यान दीजिएगा, सबसे कठोर धातु कहेगा तो प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु कहेगा तो प्लेटिनम। और सबसे और हो गया रे, सबसे कठोर तत्व कहेगा तो हीरा। लड़का आओ ना देखता है ताओ, पता नहीं होगा सबसे कठोर मतलब हीरे मारवे करेगा, फिक्स है। अरे दानव, इन देखो कि सबसे कठोर धातु तो नहीं पूछ रहा है, सबसे कठोर धातु पूछ रहा है तो प्लेटिनम मारो, और सबसे कठोर तत्व पूछ रहा है तो हीरा मारो। सबसे कठोर अगर धातु पूछ रहा है तो प्लेटिनम मारो, और सबसे कठोर तत्व पूछ रहा है तो हीरा मारो। कदम कहानी, ठीक है। अब ध्यान देना, फॉरेस्ट गार्ड में आपका सब क्वेश्चन लड़ गया, वेरी गुड। चला तो बाहर पूछता हूं कि है ने थ्योरी नहीं है तो पूछेगा कि पूछो बच्चा कहां चला, तोरा 99% लिए हैं जरूर, 99% के लिए नहीं पढ़ाए हैं, तुम्हारे लिए पढ़ाए। ये तोरा तब एहसास होगा जब तू एग्जाम देके हॉल से निकलेगा ना, तब गुरुजी को याद करना। कंडीशन अप्लाई, शाम वाला क्लास नहीं छोड़ना, शाम वाला 7:30 बजे वाला क्लास हर हाल में लाइव कर लेना, ताकि तोरा ग्रुप डी में तो एकदम तोरा कोई नहीं पछाड़ सकेगा। और एनटीपीसी का तो कोई बात ही नहीं है सर, इसमें थोड़ा सा 15 क्वेश्चन रहता है, लेकिन सर एक एक क्वेश्चन डिसाइडिंग तब हो जाता है जब करोड़ों में हजारों को छांटना होता है। अब तुम सोच के देखो ना, 1,40,00,000 फॉर्म गिरा है, हम तोरा खूब बनवा देंगे क्वेश्चन, अब 70 नंबर तुम ले आएगा तो नौकरी होगा, क्योंकि 1,39,65,000 को नौकरी नहीं होना है, सिर्फ 35,000 बच्चा को नौकरी होना है। वहां तो सर वो 1 नंबर का वैल्यू है, और वो 1 नंबर कहां से आएगा, अच्छे अच्छे क्लासेस अच्छे अच्छे टीचर का करो। हम ये नहीं कहते सिर्फ मेरा करो, सब अच्छे अच्छे टीचर का करो जो तुमको 1 नंबर दिलवा दे, और तब तो हर काम हो। उसके लिए तुम लोग 7:30 बजे वाला क्लास तो हर हाल में करो। हम ये वहां का पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, चला फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन रेगुलरली लाइव आकर करो, तब तुमको 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन तुम लोग समझेगा नहीं मेरी बातों को, लास्ट में खूब मेहनत कर लिया और 0.2 से नहीं हुआ, उस टाइम पागलों होके कुछ नहीं हो पाए। इसलिए चला उस पर ध्यान दो। कहते हैं प्लेटिनम, इसे सफेद स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड कहते हैं, इसे एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम तथा सबसे कठोर तत्व हीरा। यही गुरुजी के लिखावट की सर विशेषता है, यही विशेषता है। तुम नहीं समझेगा, तुम जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब गुरुजी को तुम याद करना, हमने क्या क्या सर, जो दूसरे टीचर होंगे वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे। सर मेरा एक्सपीरियंस ये लाइन बताता है कि मेरी एक्सपीरियंस क्या है और हमने क्या किया है इस बुक के लिए। हमने क्या किया सर, ये है प्लेटिनम का, ये पॉइंट भी प्लेटिनम तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं यहां पर दोनों बातें लिख देता हूं तो बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे और खट से आंसर मार देंगे। ये है गुरुजी की पुस्तक, ठीक है। और आप लोगों ने इसीलिए सर इतना प्यार भी दिया है। कहते हैं सर अगर सबसे, गुरुजी देखिए प्लेटिनम के बारे में है, लेकिन यहां प्लेटिनम सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। हमने इस लाइन को यहां अंत नहीं किया, हमने तथा सबसे कठोर तत्व हीरा है बच्चों तक यह भी पहुंचाया कि बच्चों ये जान लो कि सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम मारना, तत्व पूछेगा तो हीरा मारना। और तत्व के ही 3 प्रकार हैं, धातु, अधातु और उपधातु। और ये जो हीरा है सर ये अधातु है, ये जो हीरा है ये आपका अधातु है, ये जो हीरा है सर ये आपका क्या है, अधातु है। अब ध्यान दीजिएगा सर, हेलो, पूछ लेते हैं, आधा घंटे बाद फोन कीजिए। अब देखिए सर, हम अल्युमिनियम की बात करते हैं। मुक्त अवस्था में अल्युमिनियम की अगर हम बात करते हैं सर, तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सर खूब पूछता है, अल्युमिनियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इस पर जंग नहीं लगता है। अल्युमिनियम के बर्तन तुम लेके आना, पर जंग नहीं लगेगा, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। चांदी के बर्तन लेके आओ, करिया हो जाएगा। चांदी के बर्तन लेके आओ ना, करिया हो जाएगा। अल्युमिनियम पर जंग नहीं लगता, इसलिए कहते हैं मुक्तावस्था में पाया जाता है। तो कहते हैं सर
कहते हैं मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बन की अगर हम बात करें, चला कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन से सर आजकल बड़ी धमाकेदार क्वेश्चन सब पूछ रहा है रूक, इसलिए गुरुजी ने क्या किया, देखो ना गुरुजी के कारनामा तो देखो। गुरुजी ई चट्टा तेरा तब पता नहीं चलेगा जब तू एग्जाम देगा। फुलरीन तुलरीन कहाँ है कहीं लिखा, लेकिन गुरुजी लिखे हैं। तेरी कदरदानिया तेरी मेहरबानिया कुर्बान तुझ पे तेरी ये जिंदगानिया। और ये जो तुम लोग का प्यार है सर, और ये किताब पुस्तक आ चुकी है सर मेरे पास, ये पहली पुस्तक आ चुकी है। और तुम लोग का पेज का बड़ा कंप्लेन था, गुरुजी ने सर पेज ऐसा लगाया है कि चमकता है। चमक देख रहे हो, ये पेज चमकता है, हाथ में लोग एकदम सफेद सफेद, एकदम शुद्ध वॉशिंग पाउडर निरमा। और दूसरा सर 3 लेवल में किताब है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और लिख दिए प्रैक्टिस विथ ओरिजिनल प्रीवियस ईयर, एक भी फेक क्वेश्चंस नहीं है। 3 लेवल में सजा दिया गया, 24 सेट है और 352 पेज की किताब, और एमआरपी सिर्फ 90 रुपये। अभी तक की प्रैक्टिस सेट की दुनिया की सबसे सस्ती किताब, इससे सस्ती किताब नहीं है। और नो एरर आप कह सकते हैं, एकाध गो एरर तू खोज लिया तू शेरे हिंदुस्तान है। मतलब अब ये नहीं कर सकते, हो सकता है मतलब जितना किताब आज तक तुम बनाया होगा उसमें सबसे कम एरर इस किताब में होगा, इसकी गारंटी है। गाइडेड बाय एसके झा मिलेगा सर। मैथ इसमें आरके सिंह सर ने किया है, सारे टीचर्स इसमें सब ग्रुप है, चला अलग अलग टीचरों ने अलग अलग काम किया है। मैथ में आरके सिंह सर और पीके निराला सर ने किया है, एसके झा सर साइंस, राहुल सवर्णा सर, आर्ट्स एक्सपर्ट टीम है हमारी, करंट अफेयर्स शुभम शांडिल्य है, रीजनिंग बाय दीपक कुमार है। सारे सब्जेक्ट पे अलग अलग टीचरों ने अपना अनुभव दिया है। और बहुत जल्द सर आपको ये किताब ग्रुप डी का भी प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे, लेकिन अपने गाइडेंस में सर 2.5 महीने से ग्रुप डी पर काम चल रहा है। लेकिन सर जब तक हम सेटिस्फाई, करंट अफेयर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेके आएंगे और आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देंगे। पहले तो हम लोग सर इस फील्ड में नहीं थे इसलिए क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था, अब तो टाइम मिलता है सर, इसीलिए हम लोग भी इस फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं सर, कार्बन की बात करते हैं। जो लोग सर अभी देखो, हम पोस्ट ऑफिस से नहीं भेज सकते किसी को भी किताब, इसलिए नहीं भेज सकते, फुल है। एक एनटीपीसी का एक कंप्लीट सेट मिलेगा 100 क्वेश्चन का, जिसमें सब कुछ है, जिसमें मैथ भी है, जिसमें रीजनिंग भी है, जिसमें साइंस भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, एनवायरमेंट, कंप्लीट एक कॉम्बो सेट मिलेगा तुमको। बोकारो में भी आएगा सर। ऑनलाइन सर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ऑनलाइन 8 से 10 दिन लगेगा पहुंचने में, तब अगर तुम बुक करोगे तभी हम तुमको सर एमआरपी पे ही दे देंगे, लेकिन ऑनलाइन में 8 से 10 दिन तुमको तुम्हारे तक पहुंचने में लगेगा, तो इसलिए सर हम लोग नहीं करवा पा रहे हैं, तो और दे भी नहीं रहे, क्योंकि ऑनलाइन जैसे हम करेंगे पोस्ट ऑफिस से सर 8 से 10 दिन लग जाता है पहुंचने में, और आप लोग फोन करके परेशान कीजिएगा, इसलिए सर ऑफलाइन ही दे रहे हैं। बिहार, यूपी, झारखंड में ऑफलाइन ही मिल रहा है, ऑनलाइन तब मिलेगा जब 10 से 12 दिन का, 8 से 10 दिन कम से कम डिलीवरी का तुम वेट कर सकते हो। और इसके बाहर जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे सर उसके लिए भी हम अवेलेबल करवा देंगे। कार्बन C6 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6। देखो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 4 इलेक्ट्रॉन। सर आज तो पटना में अवेलेबल है, कल से हर जगह अवेलेबल होगा। एक बार गुरुजी का भी प्रैक्टिस सेट बना के देखो, पैसा हम भी कमाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाएंगे, बुक में हमको भी बचेगा, लेकिन सर एक बार तुम बना के, सबसे मिनिमम पैसे में लाए हैं, और एक बार बना के देखो तुमको। और पेज की क्वालिटी पे बड़ा शिकायत करता था तुमने, ले इस बात पे दिल खुश ना हुआ तो फिर काहे कहेगा। इसके बाह्यतम कक्षा में सर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 4 बंधन बनाता है। और सर पता है, हम अगला चैप्टर जब तुमको बताएंगे तो उसमें हम ये क्लियर करेंगे कि कार्बन सार्वत्रिक या सार्वभौमिक तत्व है। क्यों पता है? पहले कहता था ना वर्जिलियस, कहता था भक कार्बन नहीं पाया जाता है,
लेकिन जब वोहलर लोग खोजना शुरू किया तो पहले यूरिया मिला NH2CO NH2, और उसके बाद तो सबसे ज्यादा तत्व अगर किसी के हैं तो कार्बन के हैं, इसीलिए इसको सर्वभौमिक, सभी जगह भूमि पर पाए जाने वाला तत्व कहा गया। सबसे लंबा चेन अगर किसी का बनता है तो वो कार्बन का बनता है। चेन समझ ना चला, इसको कहते हैं चेन। सबसे लंबा अगर चेन किसी का बनता है तो किसका बनता है सर? ऑनलाइन कार्बन का बनता है। सबसे लंबा चेन किसका बनता है सर? कार्बन का बनता है। सबसे लंबा चेन किसका बनता है? कार्बन का। ठीक है, और हम सर उस सब पर हम सब का कमेंट्स देख रहे हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। सबसे लंबा चेन अगर मिलता है किसी का तो वो कार्बन का मिलता है। इसमें ये 4 बंधन बनाता है, सार्वभौमिक तत्व है। तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है पता है? थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन पूछा ना, सबसे लंबी श्रृंखला बनाने वाले तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? मतलब इन्हें पूछा कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी। तुमको ये समझ लेना होगा, सबसे लंबी श्रृंखला बनाने वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन है और उसकी संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है जो कि 4 है। 22वीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कि कितना है? 4 है। सबसे लंबा चेन जो बनाता है उसमें इलेक्ट्रॉन वो कौन है? कार्बन, जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कितनी होती है? दोनों हो जाएगा 4, क्योंकि 1 2 3 4 होता है तो वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, वही होता है संयोजकता। गरिया रहा होगा क्योंकि पीछे क्लास में किया होगा। इसमें कितने बंधन बनाएंगे? 4। यह सार्वभौमिक तत्व है। सबसे लंबा श्रृंखला यही बनाता है कार्बन, इससे लंबा श्रृंखला कोई नहीं बनाता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। यह संयोजकता 4 है, या इसकी संयोजकता 4 है। यह सार्वभौमिक तत्व के नाम से जाना जाता है क्योंकि पूरे यूनिवर्स में यह पाया जाता है। ग्रुप डी का टाइमिंग रात में अनाउंस हो जाएगा। यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। सर हम बोले थे कार्बन जो है जब भी बनाएगा, पीछे पढ़ाए हैं सर आपको सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन। तो ये सर कौन बंधन बनाता है? ये सहसंयोजक बंधन बनाता है। यह इस्पात को कठोर बनाता है। अभी तुरंत पढ़ाए थे सर, इस्पात को कठोर बनाने के लिए कौन? कार्बन। और क्या बोलते हैं उसको, जंगरोधी बनाने के लिए कौन? क्रोमियम। कहते हैं सर यह सहसंयोजक बंधन बनाता है, इस्पात को कठोर बनाता है। कार्बन द्वारा मजबूत बंधन बनाने का कारण है उसका छोटा। बाप रे, क्वेश्चन सर चला पूछ दिया इस बार, फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो कार्बन जो है, अब मजबूत बंधन और आकार का क्या मामला है, ध्यान दीजिएगा सर। अगर आकार छोटा है, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, और ये ले लेते हैं सर हम सोडियम। सोडियम का आकार बड़ा है, हाइड्रोजन का आकार छोटा है। ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का ध्यान देना, इसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है क्योंकि साइज, आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। इसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अधिक है। तो जकरा में दूरी अधिक होगा बल कम लगेगा। जैसे हमसे अगर मेरे पुत्र की दूरी अधिक है तो पे हम कम बल लगा पाएंगे, अगर मेरे पुत्र की दूरी कम है तो पे हम ज्यादा बल लगा पाएंगे। तो कहते हैं अगर दूरी ज्यादा है तो बल कम लगेगा, और दूरी अगर कम है तो बल ज्यादा लगेगा। यहां पर बल जो है वो ज्यादा लगेगा, यहां दूरी अधिक है, यहां बल कम लगेगा। इसका मतलब ये कमजोर बंधन बनाएगा क्योंकि दूरी ज्यादा है नाभिक से। और यहां पर सर दूरी कम है, तो दूरी कम है तो प्रॉपरली अट्रैक्ट करेगा। यहां पे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रॉपरली अट्रैक्शन होगा। और यहां पर सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहां सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रॉपरली अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, कम होगा। और यहां पर भयानक अट्रैक्शन होगा। तो ये मजबूत बंधन बनेगा। अगर कोई भी मजबूत बंधन बनाता है इसका मतलब उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब दूरी कम है, और अगर दूरी कम है तो वो मजबूत बंधन बनाएगा, इसका मतलब आकार छोटा है। तो अगर किसी का आकार छोटा है तो वो बंधन मजबूत बनाएगा।
तो तुमको कहेगा ये नया टाइप का क्वेश्चन था, किसी किताब में नहीं, हम कह रहे हैं चला तो हमको पता है तू खोजेगा, और जब तेरा मिल जाएगा तू हमरा गरिया देगा। इसीलिए हम जब वही बात बोलते हैं जो बात सत्य वचन है, कहते हैं सर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ध्यान दीजिएगा, यह सार्वभौमिक तत्व के नाम से जाना जाता है, यह सहसंयोजक बंधन बनाता है, यह इस्पात को कठोर बनाता है, कार्बन द्वारा मजबूत बंधन बनाने का कारण है उसका छोटा आकार, छोटा आकार होगा तब ना चला ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तब ना मजबूत बंधन बनाएगा। कहते हैं सर कल क्वेश्चन था सर टेस्ट में, कार्बन 60 इसका आकार चला, इसको फुलरीन कहते हैं, और इसका आकार जो है ये फुटबॉल के आकार का होता है, फुटबॉल के आकार का होता है, और ये जियोडेसिक संरचना दर्शाता है। तीनों नया टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा था, जियोडेसिक संरचना दर्शाता, जियोडेसिक संरचना दर्शाता है। सर कार्बन 60 को फुलरीन कहते हैं, ये फुटबॉल के आकार का होता है, जियोडेसिक संरचना दर्शाता है। यहां पर लिखा हुआ है, गौर फरमाइएगा, कहते हैं कार्बन द्वारा मजबूत बंधन बनाने का कारण है उसका छोटा आकार, क्योंकि सर अगर छोटा आकार होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फुलरीन में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, और लिख लो इसी में फुलरीन कार्बन 60 का आकार जियोडेसिक संरचना वाला होता है, जियोडेसिक संरचना का होता है। फुलरीन कार्बन 60 का आकार जियोडेसिक संरचना का होता है, लिख लो। फुलरीन कार्बन परमाणु फुटबॉल के आकार से व्यवस्थित किया जाता है, फुलरीन कार्बन 60 का आकार जियोडेसिक संरचना का होता है। मिथिलेश पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फुलरीन में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, फुलरीन कार्बन 60 का आकार जियोडेसिक संरचना का होता है। सर अगर आप शाम वाला ये क्लास भी कीजिए, और शाम वाला क्लास जो नहीं करते हैं उनका अगर एक दो क्वेश्चन भी छूटेगा तो हमको मत गरियाइएगा, और अगर शाम वाला क्लास आप करते हैं तब अगर क्वेश्चन आपका सर छूट जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सर हम भी दोषी होंगे, इसलिए सर शाम वाला क्लास आप जरूर करें। अब सर गौर फरमाइएगा, हमने क्या कहा सर, अगर हम कार्बन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है, एक लाइन और इसमें लिख लीजिए, सबसे बड़ी श्रृंखला बनाता है कार्बन में, सर लिख लीजिए सबसे बड़ी श्रृंखला बनाता, सबसे बड़ी श्रृंखला बनाता, लिखिए लेना, पूछता है कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला बनाता, जल्दी से लिखो, बुक लेने जाना है तो जाओ ना, अभी गया कहां है, अभी तो मेरे ही पास है, जा रहा है। जियोडेसिक सर फुटबॉल के जैसा होता है, जियो मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब सर आपका वो भूगोल, भूगोल मतलब सर समझिए रहा है। अब सर आते हैं इसमें अगर हम आते हैं सर, अल्युमिनियम मुक्तावस्था में पाया जाता है, प्लेटिनम सफेद स्वर्ण, या इसको हम सर एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। सबसे कठोर धातु होगा प्लेटिनम, सबसे कठोर तत्व होगा तो हीरा। लोहा की अगर हम बात करें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जंग लगना, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में जंग लगता है। लोहा की अगर हम बात करें तो ये जिंक का लेपन कर दीजिएगा, जंग नहीं के बराबर लगेगा, नहीं के बराबर लगेगा। और Fe2O3 जंग का फॉर्मूला होता है, ये एकदम ध्यान रखना, Fe2O3 जंग का फॉर्मूला होता है। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम, कठोर बनाने के लिए कार्बन। क्रोमियम साइकिल के रिम पर सर जो परत चढ़ाते हैं जंगरोधी, क्रोमियम। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है, अक्रिय गैस में रेडॉन सबसे कम पाया जाता है, सबसे अधिक आर्गन। अक्रिय गैस टोटल 1% है, जिसमें आर्गन सबसे अधिक है 0.93%, सबसे कम है रेडॉन। क्रिप्टॉन, इसका उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं, इसका उपयोग सर कहां करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अक्रिय गैस अगर बात करो आर्गन की, आर्गन का उपयोग सर हम लोग कहां करते हैं, बल्ब में करते हैं। आर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, आर्गन ट्यूबलाइट में भी प्रयोग किया जाता है। नियोन अगर देते हैं तो गुलाबी रंग देता है, सोडियम देते हैं तो पीला रंग देता है।
और अगर आप बात करो जेनॉन को, जेनॉन की अगर हम बात करें तो जेनॉन का भी उपयोग हम लोग करते हैं बहुत सारे जगहों पर, कुछ खास उपयोग नहीं है उसका। मेनली हीलियम की बात करें तो हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है, सबसे हल्की गैस कहेगा तो हाइड्रोजन मारना, सबसे हल्की अक्रिय गैस कहेगा तो हीलियम मारना। हीलियम गुब्बारे में भरते हैं तो वो हीलियम है, और जो भी उड़ने वाला है सब में हीलियम। शुरू से अगर आप क्लास किए होंगे तो हम पूरा फंडा क्लियर किए थे। फुटबॉल नीचे जमीन पर रहता है तो उसमें नाइट्रोजन होता है, वायुयान के टायर में हीलियम, सांस लेते हैं तो हीलियम, गोताखोर द्वारा हीलियम, याद है। हीलियम को रखना चाहिए था एस ब्लॉक में, चूंकि यह अक्रिय है इसलिए इसको पी ब्लॉक में रख दिया गया है अक्रिय गैसों के साथ। ठीक है, जितने भी अक्रिय गैसें हैं उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, संयोजकता 8 में से 8 गया 0 है, केवल हीलियम की संयोजकता 0 नहीं है। ठीक है, वीडियो कब तक रहेगा ये एक बड़ा सवाल है सर। एनटीपीसी जिस दिन से स्टार्ट होगा तब तक वीडियो रहेगा। पहला एग्जाम जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक वीडियो अवेलेबल रहेगा आपके पास। क्या बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा तो हम कुछ सोचेंगे कि कितना बढ़ा दें कि तुमको एनटीपीसी के एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। यही कर सकते हैं। वीडियो रहने दीजिएगा सर ग्रुप डी के एग्जाम तक। 99% में की सब करना है, गर्दनों काटेंगे, ये जे कहेगा करेंगे, की करेंगे। लेकिन नौकरी होने के बाद खाली भूलना नहीं, बहुत पिट्टू पिट्टू करेंगे। अरे बहुत करेंगे चला तो हम तुमको एनटीपीसी का एग्जाम शुरू होगा 1 महीने तक एग्जाम चलेगा तब तक छोड़ देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट होगा उसके 1 महीने तक हम छोड़ देंगे। अगर मतलब आज तुम्हारा दिसंबर है ना, जनवरी तक हम रहने देंगे, जनवरी तक तुम वीडियो का मजा ले सकते। चलो अब बहुत ज़्यादा लंबा लंबा नहीं, छोड़ो जाके पढ़ाई करो, देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ो तुम लोग, जितना बार जी करता है उतना बार पढ़ो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय। अच्छा बात करेंगे इस पर अलग से, अस्थिर से बतियाएंगे। थैंक यू वेरी मच।